एंड ऑल आर गोइंग देयर, और उसको एज अ एंटी चाइना इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है अलायंस को। आपका क्या टेक है ऑन दैट? ओबामा ये बड़ा जबरदस्त। जयशंकर भी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, क्योंकि वो क्वाड के भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह ने 2016 में सदारती इंतखाबात जीते थे, मगर 2020 में इन्हें जो बाइडेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। क्लैरिटी नजर आनी चाहिए। क्लैरिटी ये है कि अमेरिकन जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, और इफ अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत बड़ा वर्ड होगा, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, एटलीस्ट दे आर डाउनग्रेडिंग इट। उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस शामिल हैं। तो जो तरजीहात हैं ट्रंप की, वो हमारे सामने अब आ ही रही हैं, क्योंकि उन्होंने G7 के मेंबर्स को नहीं बुलाया और नेटो के मेंबर्स को नहीं बुलाया एज सच, सिर्फ क्वाड पे फोकस किया उन्होंने। और फिर उन लोगों को बुलाया है जो इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ थे या उनके लाइक माइंडेड लोग हैं। मिसाल के तौर पर हंगरी के विक्टर ऑर्बन हैं, जो कि वो भी पॉपुलिस्ट लीडर हैं, राइटिस्ट हैं, फॉर राइट से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह फ्रांस के सदर मैक्रोन को नहीं बुलाया, बल्कि वहाँ पे एक और पॉपुलिस्ट लीडर है, उनको दावत दी। तो बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की। एक तो क्वाड को हम देखेंगे कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो चाइना के काउंटर चाइना है, इस वजह से उसको ट्रंप की सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आ रही है उसमें ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। इसी तरह जो है नेटो पे एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका कहना है कि 2% नहीं बल्कि 5% जो है नेटो मेंबर कंट्रीज़ अपनी GDP का अपने डिफेंस पे खर्च करें। गो के पहले 2% का मामला था, वो 5% हो गया है। जब पहली टर्म थी 2016 से 2020 तक ट्रंप की, तो उन्होंने उस वक्त ये बात की थी, और उसके बाद तकरीबन काफ़ी 25 से 26 ममालिक ने अब काफ़ी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। अब देखिए वो 5% का जहाँ तक मामला है वो किस हद तक जाता है, वी विल सी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कोई जो है नेटो के बारे में कोई इतना सीरियस नहीं है। उनका ख्याल यही है कि ये जो मैं भी कहता रहता हूँ कि कोल्ड वॉर की लेगेसी है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होती है नहीं होती एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन अगर नेटो मेंबर कंट्रीज़ रिस्पॉन्ड करेंगे, 5% तक अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर ले जाएंगे, तो शायद या फिर 2.5% या 3% तक भी हो जाएगा, तो ट्रंप इसको अपनी कामयाबी समझेंगे। G7 का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जहाँ ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ कोऑपरेट और कोलैबोरेट करते रहे हैं, और मुख्तलिफ सैंक्शंस को भी, जो वर्ल्ड वाइड सैंक्शंस हैं, मिसाल के तौर पर चीन के ख़िलाफ़ हैं या रूस के ख़िलाफ़ हैं और ईरान के ख़िलाफ़ हैं, तो उस पर ये मामलात G7 का किस हद तक चलता है वी विल सी। लेकिन कोई इतना एंथुसियाज़म नहीं है ट्रंप का। उनका फोकस जो होगा ट्रंप का मल्टीलैटरलिज्म से ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस पे होगा मेरे ख्याल में। इसीलिए हम देखेंगे कि UN कोई इफेक्टिव नहीं होगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए भी जो फोकस है वो सारे का सारा इंडो पैसिफिक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि यूरोपियंस तो हम पैसे देते हैं तो चलते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इसको तो मैं पैसे देता हूं, ये यूरोप जो है वो तो अगर 2% ऑफ द GDP नहीं देते, और हम क्यों इनको प्रोटेक्ट करें, ये तो मतलब जिनको तो जैसे हम कहेंगे ये चल जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि जब उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की तो नोबडी रिस्पॉन्डेड। फॉर एग्जाम्पल आज जस्ट इमेजिन करें, देखिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से भी बात करते हैं, यही वजह है कि शी जिनपिंग अपने एनवॉय को भेज रहे हैं, यही वजह है कि वो समझते हैं कि मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक 3 लोग हैं, ठीक है जी, जिनमें खासतौर पे एलॉन मस्क एंड जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि हमें चाइना के करीब रहना चाहिए। अब
ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप अपनी जगह, उनको पता है वहां पे कोई इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए, वो बिजनेस डील्स भी पॉसिबल नहीं है, वो तो सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ अमेरिका। सो उन्होंने अहमियत किसको दी? उन्होंने अहमियत दे दी है चाइना को, और चाइना के लिए जारी बात है फिर उनको सब जो एक एंटी चाइना ब्लॉक आप इसे कह लें, या जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि एक आयरन क्लैड कमिटमेंट है हमारी क्वाड के साथ, ठीक है जी। सो ये जो आयरन क्लैड कमिटमेंट है, इसमें वो सारे केस, और मजे की बात है कि जितनी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली सेनेटर मार्को रूबियो, ठीक है जी, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी कंफर्मेशन होने वाली है, वो भी जारी बात है क्वाड मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। सो इसीलिए इन्होंने बुलाया है। सो एवरीथिंग इज अबाउट चाइना, everything is about Indo-Pacific, everything is about Malacca Strait, everything is about the communication lanes. So ये सारी की सारी जो एक जिसे कहते हैं ना, एक कलेक्टिव कमिटमेंट दिखा रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके लिए एक रिडल है चाइना, वो चाइना को नहीं समझ पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टफ ऑन एवरीबॉडी एक्सेप्ट चाइना। वो यूरोपियंस को भी बातें कर देते हैं, वो और मुल्कों को भी बातें कर देते हैं, लेकिन वो चाइना को कुछ नहीं कहते, बिकॉज उनको पता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इससे मैंने बिजनेस करना है, इससे मैंने स्टेप बाय स्टेप, और खुद भी बड़े वो डिपेंडेंट है। सो ये जो चीजें हैं कि वो, एंड देन आपको पता है देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म नोन एज एन ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अमेरिका। इसके अंदर भी उनको पता है कि बरतानिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि उनके अपने ही वो जिसे कहते हैं ना बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनको भी मिलिट्री एसेट्स जो आर्सेनल जो हैं या जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो बेचना है। सो ये जो इनॉग्रेशन पे क्वाड को बुलाना इज अ मैसेज कि यूरोप की वो वर्थ वैल्यू नहीं रही। ट्रांस अटलांटिक में वो कहते हैं कि भाई आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें। थर्ड एक और चीज इसमें ये भी है कि अमेरिकन ने ये भी कह दिया है कि हम यूरोपियंस को उठा के इंडो पैसिफिक में नहीं लेके आएंगे, वहां पे हम अपने पार्टनर्स बनाएंगे। यही वजह है कि तमाम यूरोपियन ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, और तमाम ममालिक ने इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे वहां पे लिया होगा। सो इंडिया की तो इस हवाले से देखें उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन इटसेल्फ उनके बड़े वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। यूरोपियंस ये देखते हुए कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के करीब है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, तमाम की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर सब के सब इंडिया की रेलेवेंस जो है वो मौजूद है। सो क्वाड आप समझ लें कि ये एक साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर एग्जांपल इंडियंस ये महसूस करते हैं कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली दफा आई थी तो उन्होंने क्वाड को बड़ी अहमियत दी थी, ठीक है जी। सो इसको इस दोबारा लेके आना जो है वो ट्रंप की तरफ से, इट मींस कि ये अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड चाइनाज ग्रोइंग पावर। वो चाइना की जो ग्रोइंग पावर है उसको एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करते हैं, और वो सेकंड टर्म में भी इसी तरह जो है वो क्वाड को जो है वो रेलिवेंट रखना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उमामा, दैट इज के विल क्वाड बी ए सिक्योरिटी अलायंस और विल इट गो द वे इट इज। एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि जो कि चाइनीज अमेरिकन इंडियंस ने सो फार रोक के रखा, वो कहते हैं जी हम आपके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं करने जा रहे, हम ऐसी कोई गारंटी नहीं आपसे लेना चाहते, आपको कहीं पे दुनिया में मसला होगा। हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सोसा के नाम से, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन फौजों को दुनिया में और खास तौर पे ये जिस रीजन में है जहां पे भी सपोर्ट चाहिए होगी इंडियंस वो सपोर्ट देंगे। एंड सेम इज फॉर द इंडियंस कि इंडिया को जहां भी सपोर्ट चाहिए होगी, वो एयर, नेवल या बाकी जो लैंड सपोर्ट चाहिए होगी, तो अमेरिकन फौजें जो है वो देंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो कोऑर्डिनेशन के लिए फौजी भी बिठा रखे हैं दोनों मुल्कों के अंदर।